कभी कभी हिंदी में कुछ शब्द बड़े मज़ेदार होते हैं, लगते कुछ हैं और मतलब कुछ और ही निकलता है। मतलब जो उनका सीधा साधा मतलब है वो तो बस एक एक मुखौटा है। असली पहचान तो उसके पीछे छिपी होती है। अच्छा, इस पहेली को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सा शब्द लेते हैं, तिरंगा। अब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्या इसका मतलब सिर्फ 3 रंग है? जरा सोचिए इस बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। तिरंगा का मतलब सिर्फ 3 रंग नहीं है। ये तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है, हमारी पहचान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा शब्द जिसका मतलब कुछ और है, वो किसी तीसरी एकदम अलग चीज की पहचान कैसे बन गया? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस भाषाई पहेली को सुलझाने की एक चाबी है, एक ग्रामर की चाबी, और इसका नाम है बहुव्रीहि समास। हाँ, यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें इन छिपे हुए मतलबों को समझने में मदद करेगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये बहुव्रीहि समास है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा कॉम्पाउंड वर्ड है जिसके दोनों टुकड़े मिलकर अपनी बात नहीं करते, बल्कि किसी तीसरी ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। ये शब्द समझ लीजिए कि एक तरह का निकनेम या एडजेक्टिव बन जाता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, बहुव्रीहि शब्द में शब्द खुद सब्जेक्ट नहीं है, वो तो उस छिपे हुए सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, उसकी पहचान है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास चाबी है तो चलिए कुछ ताले खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे किसी इंसान या देवता की पहचान उनके गुणों से, उनके एट्रीब्यूट से, इन शब्दों के जरिए बनती है। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं, चक्रपाणी। अब इसमें 2 शब्द हैं, चक्र और पानी यानी हाथ। तो क्या इसका मतलब है चक्र वाला हाथ? नहीं, इसका असली मतलब है वो जिसके हाथ में चक्र है, यानी भगवान विष्णु। देखा, ये शब्द सीधा सीधा उनकी पहचान बन गया। और यही सेम रूल लोगों के कैरेक्टर को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कोई इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। या जिसे शांति बहुत पसंद हो, वो हो गया शांति प्रिय। तो ये शब्द सिर्फ एक क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, ये तो उस इंसान की पूरी पहचान बता रहे हैं। तो यहाँ एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है ना? इन शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तो आखिर में अक्सर क्या आता है जिसके, वह। यही वो फॉर्मूला है जो हमें हिंट देता है कि बात किसी तीसरे की हो रही है। अब देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी कभी किसी गुण का होना नहीं, बल्कि उसका ना होना भी एक पहचान बन जाता है। मतलब नेगेटिविटी से भी एक नया बहुव्रीहि शब्द बन सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है शांति प्रिय जैसा पॉजिटिव शब्द, तो दूसरी तरफ है बेशरम। इसका मतलब क्या हुआ? वो जिसमें शर्म नहीं है। या फिर नालायक, यानी वो जो लायक नहीं है। रूल वही का वही है, बस यहां किसी चीज का ना होना ही उसकी पहचान है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे निर्जन, मतलब वो जगह जहां लोग यानी जन नहीं है। निष्प्राण, वो चीज जिसमें प्राण नहीं है। इन सब में किसी चीज की कमी, उसका ना होना, वही आइडेंटिटी बन गया है। अच्छा, ये जो रूल है ना, ये सिर्फ लोगों या देवताओं के लिए नहीं है, ये हमारी रोज की चीजों पर भी लागू होता है। अब चारपाई शब्द को ही ले लीजिए, इसका मतलब सिर्फ 4 पैर तो नहीं है ना? इसका असली मतलब है वो चीज जिसके 4 पाए हैं, यानी एक खाट। तो अब ये साफ है कि ये बहुव्रीहि समास भाषा का कितना पावरफुल टूल है। ये कम से कम शब्दों में एक पूरी कहानी कह देता है। मतलब किसी का नाम लिए बिना ही उसकी तस्वीर खींचकर हमारे सामने रख देता है और उसकी पहचान बता देता है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा शब्द दिखे ना, तो उसे समझने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स याद रखिए। पहला, शब्द के टुकड़ों का मतलब समझो। दूसरा, अपने आप से पूछो कि ये क्वालिटी किसकी हो सकती है। और तीसरा, बूम, वो छिपा हुआ मतलब अपने आप सामने आ जाएगा। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बहुव्रीहि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव शॉर्टकट्स हैं। ये एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिससे हम फौरन किसी इंसान या चीज को पहचान लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तिरंगा सुनते ही हमारे दिमाग में राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर आ जाती है। तो अब जब ये भाषाई कोड क्रैक हो ही चुका है, तो अब एक मजे की बात। जरा सोचिए, हमारे आसपास हमारी रोज की बातचीत में ऐसे और कौन-कौन से बहुव्रीहि शब्द छिपे हुए हैं जिन पर शायद अब तक हमारा ध्यान ही नहीं गया।